नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरे बेटे ने जो भी कर्जा लिया था वो सब चुकता कर दिया। वो सारे वादे उसने पूरे कर दिए जो उसने किए थे। बस एक वादा रह गया जो उसने तुमसे किया था। अब यहां रहकर तुम क्या करोगी? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सवाल सिर्फ एक मंगलसूत्र का ही तो है जो उसने मेरे गले में नहीं बांधा, वरना मैं तो उसी की थी बचपन से। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर हो नहीं पा रहा है। इस शरीर से मेरी जान जा सकती है लेकिन जीत की यादें नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। कम से कम मुझे इतना अधिकार तो दीजिए कि मैं जीत की विधवा बनकर जी सकूं। यही मेरा सुख है कि मैं जीत की विधवा हूं। मेरा मजाक उड़ा रही हो? आया रे, आया रे। आया रे, आया रे, ये दिल तुम पे आया रे। ओ सनम, ओ सनम। बहुत अच्छा लिखा है। किसके बारे में लिखा है? मेरे बारे में? चलो अच्छा है, कम से कम मैं आपकी कविता लिखने के तो काम आया। वैसे ये शौक आपको अचानक कहां से जागा? हिरन? नहीं? अरे मुझे बंदर बुला रही थी। नहीं, पता नहीं। क्या है? अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुम मुझे बताओगी क्या है? क्या दिखाना है? एक दूंगी ना, इतनी मार खाने के बाद भी तो सुधरा नहीं। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो ऐसा पिटेगा कि याद रखना। अरे
तो तुम्हें कुछ पता नहीं? पता है, श्रुति के दिल में उसके लिए, लेकिन श्रुति ने कुछ गलत। जानता हूं मैं अपनी बच्ची को। क्या लगता है वो गुंडिया भाव का? वो हैं? भतीजा। कितने सालों से है वो तुम्हारे साथ? 30 साल से मेरे साथ ही है। मतलब उसकी उम्र क्या होगी? यही 25-26, उससे ज्यादा नहीं। हिसाब कुछ सही नहीं बैठ रहा है गुंडिया। नहीं, मैं घबरा गया हूँ। जब भी घबरा जाता हूँ तो हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसकी उम्र को लेकर हम क्यों बहस कर रहे हैं? आपको कितनी चाहिए उतनी ही रख लेते हैं, चलेगा ना? आप फिक्र बोलो। नहीं चलेगा। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसके माँ बाप, उसका परिवार। नहीं, उसके बारे में मुझे मत पूछो। मैं तो बयान ही नहीं कर सकता उसके बारे में। उसके माँ बाप जो भी कुछ है सिर्फ मैं हूँ। कोई गड़बड़ की है उसने? गुंडिया, तुम मेरी बहन को अच्छी तरह जानते हो। कई रिश्ते आते हैं उसके लिए, लेकिन सब उसके दौलत के पीछे पड़े। दौलत मिलते ही बोझ बन जाएगी वो। मैं चाहता हूँ उसे उसी की तरह एक लड़का मिले, ताकि दोनों एक दूसरे पर बोझ ना बने, हंसी खुशी जिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बात तो सही है, लेकिन अभी ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? और मैं तो आपके सिवा और किसी गुजराती को जानता भी नहीं। आपकी नजर में है कोई ऐसा लड़का? है, लेकिन गुजराती नहीं। तुम्हारा भतीजा दोगे मुझे? वैसे भी मैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली भेदभाव में नहीं मानता। मतलब शादी? सोच लो, फिर बताना। अरे मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय करने वाले वो कौन होते हैं यार? तेरा चाचा। अरे चाचा होगा तेरा यार, मेरी शादी है, मुझसे पूछना तो चाहिए। अरे पूछेगा तो तुझे सुनाई नहीं देगा, और सुनेगा तो तू बोल भी तो नहीं सकता। तो हम सब लोगों ने मिलकर कर दिया फैसला। पांड्या, तू हालात को समझ नहीं रहा है। हैं? इसमें समझने की कौन सी बात है? तुम चुप रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर मुंह खोलोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसमें कौन सा ऑटोमेटिक हालात तुम्हें चाहिए वो फैसला तुम कर लो। अरे लेकिन पांड्या मेरी बात। सोचने की जरूरत नहीं है, यह हरगिज नहीं हो सकता। यह रिश्ता हमारे लायक नहीं है। पता नहीं कहां से आया वो। इतना इंतजार करने के बाद अपनी प्यारी सी बहन के लिए तुम्हें यही लड़का मिला? उसको समझने वाला, उसको चाहने वाला चाहिए था। उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जीना भी तो है। वो तो बोल नहीं सकती, और उससे शादी करने वाला ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर जिएंगे कैसे? जुबान है ना मेरे पास, तो बोलेंगे उनके लिए। कान है ना मेरे पास, सुनेंगे उनके लिए। पागल हो गया तू? अभी तक इस घर में कोई भी गलती करता था तो तुम सजा देते थे और सब स्वीकार करते थे, मैं भी। और आज तू गलती करने जा रहा है, भुगतेगा तू। मेरी बात याद रखना, बहुत भुगतेगा तू। भुगतूंगा, लेकिन बिना किसी शिकायत के। ये सारी धन दौलत आपकी है काका, आप ही को सौंप दूंगा। खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी इसी मंडप में हो। क्या क्या कहा? क्या कहा तुमने? अपनी मेहनत से खड़ी की हुई ये इमारत, ये संपत्ति छोड़कर चले जाओगे ऐसे ही? ये सब जायदाद मेरे किस काम की? मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ है क्या? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे साथ धोखा ना हो, मेरी बेटी के साथ धोखा ना हो। नहीं काका, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। भैया, मैं तो आपको भैया कहने के लायक भी नहीं। भैया, मैं आज तक ना कुछ कह रहा था ना सुन रहा था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी भैया।
मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? मजबूरी में ही आदमी ऐसी गंदी हरकत करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। हमसे खिलवाड़ करने का अंजाम जानते हो? मारो साला रे, मारो। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, रुको। अब पता चली तुम्हें इसकी असलियत। अब भी अपनी बहन की शादी इसके साथ कराना चाहते हो तो जाओ करा लो। जब मेरी बहन ने कहा तुझे चाहती है तब मैं तरस गया था तेरी मुंह से भैया लफ्ज सुनने के लिए, लेकिन आज मैं यही लफ्ज एक धोखेबाज के मुंह से सुन रहा हूं। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दो? मेरे साथ जो धोखा तूने किया वो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो धोखा तो मजाक तूने किया है वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। आज के बाद तू कभी कुछ नहीं बोलेगा। हटे आप, कभी कुछ नहीं बोलेगा तो बस। मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ये धोखेबाज का इल्जाम नहीं सह सकता। आपकी बहन को मेरे बारे में सब कुछ पता है। कुछ भी नहीं छुपाया मैंने उससे, बल्कि मेरे बारे में वो जितना जानती है इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अगर तेरी बात सच है और वो भी मुझे तेरी तरह धोखा दे रही है तो आज के बाद मेरी कोई बहन नहीं रहेगी। नहीं भैया, आप उससे कुछ नहीं करेंगे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भैया। आज आपको पूरी सच्चाई सुननी पड़ेगी। श्रुति, बहना, ये क्या कर रही थी तू? हाँ? इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है बेटा। हमारे दर पे आने वाले हर आदमी के हम आंसू पहुंचते हैं। तू भी तो वही कर रही थी ना। देखो देखो, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर खुशी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, बेटा नहीं, नहीं रोते। बेटी जीत ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो बहुत नेक लड़का है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने कई झूठ बोले, लेकिन आखिर में सच भी। मानता हूं यही सच्चाई है। आज से तुम्हें अपना अतीत भूलकर हमारे साथ रहना होगा। तुम पर किसी और का हक नहीं होगा। जी। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो तुम्हें एक और वादा करना होगा कि तुम श्रुति को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे। अगर तुम इरादे के पक्के हो तो ये वादा करना। मैं मरते सलाम कर सलाम। अब मैं वो पुराना गुंडिया बाबू नहीं हूँ। ये तेरा सेठ है ना, उसका मैं समधी होने वाला हूँ। क्या समधी? सलाम सर। हाँ, अरे भाई बोल कि गुंडिया सेठ अंदर आइए। गुंडिया साहब તમે અંદર આવો। हाँ, साला मुच्छर का मच्छर। मालिक, ओ मेरे मालिक, 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 खादर बच्चा, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुंडिया सेठ ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया, पीछे नहीं हटता। अरे समझा? एक बार कदम आगे बढ़ाया तो हाथ पे चल के वापस जाओगे, अंदर मत जाओ। कपड़े दो, कपड़े दो। मैं अपने बेटे और समझी से मिलने जा रहा अरे हूँ। बेटा नहीं, भतीजा। भतीजा था, अब मैंने उसे गोद ले ली। अरे किससे गोद ले लिया? मुझसे। मैं जो चाचा था ना उसका, मैंने अपने आप से गोद ले लिया तो बाप बन गया ना। हे भगवान, मालिक अंदर मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चला हट, हट। मालिक वो बोला। कौन बोला? एक मिनट, एक मिनट। तू क्या बोला? હું કઈ નથી બોલ્યો। ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला, तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ, वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये पकड़ तू, हेलो। ये पकड़ तू जरा। मरोगे, आज मरोगे। हाँ, हाँ, देखो कौन आया है।
आओ आओ गुंडिया, तुम्हारा ही इंतजार था। ये देखो क्या लेके आया हूं मैं। खाखरा है, जलेबी है, गांठिया है, बर्फी है, हलवा है, मोहनथाल है। ये तुम्हारे लिए चकली, खाखरा, ये सब खा। और कोपरा पाक और मैसूर पाक भी है। मेथी पाक नहीं लाए? नहीं, वो नहीं लाया हूं मैं। कोई बात नहीं, वो हम तुम्हें देंगे। जरूर, अपने हाथों से खिलाना। भतीजे से मिलोगे? हाँ, बुलाओ उसको, बुलाओ। कन्हैया, तेरे प्यारे चाचू आए हैं। चाचा जान। कन्हैया, तुम इसके क्या लगते हो? चाचा। लेकिन ये ऐसे नहीं समझेगा, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये देखो देखो, ए चा चाचा, समझा? समझ गया, आप मुझे चाचा कह रहे हैं। हाँ। मैंने कुछ सुना? जी। हाँ? कैसे हैं आप चाचा जी? जबा जबा नहीं। ए, क्या? मेरे पति ने बोला, मेरे पति ने पहली बार बोला, पहली बार बोलना, बोलना, एक बार फिर से पहली बार बोलना। चाचा जी, ये पहली बार नहीं है। हाँ? मैं पहले से बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गुंगा ही है, माँ कसम सेठ जी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए जरा बोलने की एक्टिंग कर। सेठ जी को बोल, सेठ जी को सच सच बता दे, बोल के तो गुंगा है। सबको सच पता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, और मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि आप मुझे समुद्र से लाए थे। अब तुम्हें और कुछ कहना है? किसकी हड्डी टूटने की आवाज थी? अभी टूटी नहीं, टूटने वाली हैं। ये सब खा के खत्म कर, फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है। मुझे कुछ मत करना, मैं कसम से कहता हूं, मुझे नहीं पता था कि ये बोलने वाला गुंगा है। सच। किस रिश्ते से ये तुम्हारा भतीजा लगता है? आप तो जानते कि मैं भारतीय हूं और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, तो इनमें से ये भी मेरे एक आध भाई का बेटा तो हुआ ना मेरा भतीजा। हमारे भारत में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है, मैं नहीं जानता। एम जो भी हो, तुम इसे यहां लाए हो, इसलिए तुम्हारी उधारी माफ। तो ब्याज का क्या? हाँ? वो भी माफ, वो भी माफ। देखो, मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया है। हाँ, लेकिन तुम्हारा भविष्य तो अच्छा हो गया। मैं नकली हूं, लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूं, आपके और बांडिया की वजह से नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ये जीत के घर दे आओ। इसमें इतने पैसे कि उसके घर वाले जिंदगी भर सुख और शांति से जी सके। मैं चाहता हूं कि वो उसे आशीर्वाद दे, उसे प्यार से याद करे। तुम्हारे घर वालों से कुछ कहना है? मेरे घर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई यहां पर आकर ये दावा करे कि मैं उनका वारिस हूं। ठीक है, चलो। नहीं, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। अब ऐसा सोच लीजिए जीत ने आपके लिए भेजा है। हाँ, और हमने जो धंधे में कमाया उसमें जीत का भी तो हिस्सा है ना। तुम ही बताओ बेटी, क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम इनका? ये कौन है? ये वो
ये वो जीत की जीत की क्या? जीत की विधवा है। पूजा? आपको कैसे पता? जीत ने बताया था। क्या बताया उसने मेरे बारे में? कि वो मुझे पसंद करता है। तुम अंदर जाओ बेटी। आप जीत को करीब से जानते थे? करीब से नहीं, दिल से। काश मैं उसके दिल को जान पाता, तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। सब तकदीर का खेल है। अब तो हम भी यही तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को। ये पैसा आप रख लीजिए और इस लड़के की शादी करवा दीजिए। और मैं आपसे भी कहता हूँ मास्टर जी कि आपके दिल में अगर जीत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो बाकी की जिंदगी आप खुशी से बिताइए। हाँ हाँ, वो मर गया तो क्या हुआ? आज देखिए अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच गया ना। कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए आपको। कितनी बार कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। चाहे वो कितना भी दूर हो, मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ। पिछले कई दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा था, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। बैठो। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर, घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर। घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ले गया दिल मेरा दिल पर। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर, घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर। पहले मेरे दिल को धड़काया, चोरी से फिर मेरा चैन चुराया। पहले मेरे दिल को धड़काया, चोरी से फिर मेरा चैन चुराया। घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ले गया दिल मेरा दिल पर। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर। आंखें मिली पलकें झुकी, ऐसा लगा सांसें रुकी। मुझको नहीं कुछ भी पता कैसे चला ये सिलसिला। तेरे जादू का कमाल, बहकी बहकी मेरी चाल, मुझको ना मेरा ख्याल, कर गया मेरा ऐसा हाल। घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ले गया दिल मेरा दिल पर। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर। क्यों हो गया बेचैन मन, बढ़ने लगी दिल की लगन। कुछ तो मुझे होने लगा
सुकून खोने लगा। सोचूं जाने क्या क्या बात, जागूं सारी सारी रात, मेरे दीवाने जज्बात आए उसके ख्यालात। घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ले गया दिल मेरा दिल भर। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर, घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर, घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर, घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर। अंदर आइए पिताजी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जिनको बोलकर आना है आ जाओ, फिर हमें तुरंत जाना है। चलो। मुझे कुछ दिन दीजिए पिताजी, नहीं मैं जरूर आऊंगा। नहीं, तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। बेटे, ऐसे पल में मुझे यहां से खाली हाथ मत जाने दे। मेरे लिए ना सही, अपनी मां के आंसुओं के लिए ना सही। जिस दिन तू समुद्र में कूदा था, उस दिन से एक लड़की हमारे घर में तेरी विधवा बनकर जी रही है, पूजा। पिताजी, तुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके आंसुओं के बारे में। जिन हाथों को तूने पकड़कर चलना सीखा था, उन्हीं हाथों को जोड़कर मांग रहा हूं, आज तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। बेटा, इनकार मत करना। जीत मिले ही नहीं। अरे तो बताया क्यों नहीं आपने? जीत बेटा, बात सुनो जी। ये वर्मा जी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, दिल्ली से हैं। ये मुबारक भाई, ये मल्होत्रा साहब, ये कपूर साहब। अच्छा सुनो बेटा, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग इंतजार करें। चलो आओ आओ भाई, आओ वर्मा जी। मैं लेकर आता हूं उसे। अब वो इस घर का सदस्य है, आपका बेटा नहीं है। मेरा बेटा कैसे नहीं है? मैं भी देखता हूं कि मेरे खून पर मुझसे ज्यादा हक किसका है। मेरी बात सुनिए। अकेला मत खड़ा करिए। क्यों ना कहूं? मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। ठीक है, तो फिर जाइए, जाइए अंदर और मांगिए अपना हक। पता है अंदर क्या होगा? आपकी आंखों के सामने आपके बेटे की मौत होगी। देखना है आपको तो जाके देखिए। जाइए ना, जाइए। क्या आप जिम्मेदार नहीं है उसकी इस हालत के लिए? कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। जब आपने एक बार मान लिया है कि वो मर चुका है, तो फिर से उसे जिंदा करके आप अब क्यों मारना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा था वो सच है। मरे हुए कभी लौट कर वापस नहीं आते, और जो ऐसा सोचते हैं वो सरासर बेवकूफ है। और जानती हो उनमें सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? तुम। उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम कैसे अपने आप को उसकी विधवा कह सकती हो? अभी निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रख सकता। चलो निकलो। ये क्या अनाप-शनाप बक रहे हैं आप? अब इस घर में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ। तो तूने उसे देखा, तूने उसे बुलाया, लेकिन तेरे बेटे ने घर पे आने से इनकार कर दिया, यही ना? अब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा मुंह बोला पति तुम्हें कितना सारा प्यार करता है। अगर वो तुम्हें चाहता ही नहीं है तो तुम इस घर में क्यों पड़ी हो? क्यों पड़ी हो तुम इस घर में? हम दोस्त हैं बचपन से,
जब मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई तब न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी बेटी इस घर की हुई। उसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। अब तुम्हें मैं जिस किसी के भी कदमों में फेंकूंगा उसी से ही मंगलसूत्र बंधवाना होगा, वरना इसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा और वो भी देखना होगा तुम्हें। मैं घर जा रहा हूं पूजा से मिलने। एक बार माफी मांगकर उसकी मंजूरी तो लेनी ही चाहिए। इतना तो मुझे करना ही चाहिए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। बस मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे उसका सामना करने की हिम्मत मिले। तू लौट आया, मेरा बेटा लौट आया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पता नहीं कहां जाकर मैं अपने पाप धो पाऊं। मेरा बच्चा, कुछ मत कहो बेटा। अगर मैं आज भी तुम्हें नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं। चलो बेटा, घर चलो। घर में दो लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर जी रहे हैं। चलो बेटा। तुम्हारी तपस्या इसे वापस लेकर आई है। अरे अब तो रोना बंद करो। अब से जीत तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है ना बेटा? बेटा, अब एक पल भी इसे इस हाल में मत रखना। ये ले सिंदूर और भर दे इसकी मांग। कल मेरी शादी। मजबूर था, कर्जा चुकाने के लिए, आप लोगों की सुख शांति के लिए मैंने अपने आप को वहां भेज दिया। अब मैं आपका नहीं, उनका हो चुका हूं। देखो बेटा, ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो सिर्फ इंतजार कर रही है। तुम्हारे लिए जिंदगी के सारे सुख त्याग करके एक विधवा बनकर तपस्या कर रही है। तुम्हारी विधवा। अगर इसके आंसू की एक भी बूंद इस आंगन में गिरी ना तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने माँ बाप को भुलाकर इस बेचारी को इस हाल में छोड़कर कौन सा कर चुका रहे तू? किस मुकाम तक पहुंचना चाहता है? हाँ, अगर उनसे कहे कि मेरे जैसा कोई यहाँ तुम्हारे इंतजार में है तो वो लोग मानेंगे नहीं। पूजा, मुश्किलें तो छोड़ दो, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। पूजा, जीत, जीत, तुम जो चाहे मांग लो। मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर, गली गली भीख मांग कर तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत ठुकरा। मेरी बेटी को मत ठुकरा। कहाँ है वो? तुम्हें बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। देखो, तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका था। ये गुजराती लोगों ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हें नई जिंदगी दी है इन लोगों ने। अगर तुम इस बात को भी भूल गए ना तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और भगवान ने तुम्हें माफ भी कर दिया तो वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम वहां नहीं गए तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर तुम ही सोच लो क्या होगा।
अरे सोचने की जरूरत क्या है? देखो बेटे, पूजा तुम्हारा बीता हुआ कल है और लड़की आने वाला कल, बस खत्म। तुम बैठो, चलो चलो बैठो, चलो, बैठो। चलो अंदर बैठो। चलो चलो। सोचने से कुछ नहीं हुआ, चलो। मैं अपने घर तक बस एक वादा तो तुम तोड़ चुके अपनों के पास जाकर। अब क्या दूसरा वादा भी तोड़ दोगे, श्रुति और इस घर को ना छोड़ने का? एक बार तो इस मंडप में उसके आंसू गिर चुके हैं। अगर दोबारा उसके साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो मेरी वजह से उसे कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। अंगूठी है, लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं, बहुत छोटी है। लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। तुम दोनों Thanks, खुश पांडे। रहो। शादी खत्म हो गया? शुरू होने वाला चल रहा है। क्या शादी छोड़ के चलने जाएंगे? ये नहीं होगा, उनको बोलो पहले शादी करें फिर चलने जाए, ताकि मैं अपना मंडप लेकर चलूं। चुप, खा पी और निकल यहाँ से। चल। आइए, नमस्ते नमस्ते। जीत, हमारे जयपुर के पार्टनर मिस्टर गुप्ता। कंग्रेचुलेशन। ये 3-4 लोग आए हुए दिल्ली से, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जी आइए आइए। जीत, ये मेरे पिताजी। ये इसकी माँ है और ये इसकी मंगेतर है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए। वापस? हाँ वापस, वापस देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जीत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तू उसको यहाँ से ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा। कोई शक है क्या? क्या बोला तू? मेरी बहन की शादी तोड़ाकर तू उसे ले जाएगा? हाँ, ये शादी हरगिज नहीं होगी। अगर तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो जाके फेंक दो उसे दरिया में। दरिया में फेंक दूं मेरी बहन को? दरिया में फेंक दूं मैं? हाँ? तू ले जाएगा उसे? तू ले जाएगा उसे? मेरी बहन को जान से मारेगा? एक मिनट रुक जाओ। मेरी बहन को ले जाओ, ले जाओ उसे, ले जाना। बस कर और हाथ उठाया तो क्या कर लोगे आप? हाँ? भैया ये मेरे मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूंगा। बेटी, हमें माफ कर दो, हमारा बेटा हमको लौटा दो।
तक मैं उसकी विधवा बनकर जी रही थी। अब क्या बनकर जीऊं? बोलो, तुम ही बोलो। वो बोल नहीं सकती, बेजुबान है। जीत के लिए तुम ही जन्मी हो, सिर्फ तुम। मैं नहीं। तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। भैया, किसी के आंसू देखकर हमारे घर में खुशियां नहीं मनाते, लेकिन किसी के आंसू पहुंचने के लिए हम जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। उसकी रगों में भी हमारा ही खून है ना। आज उसे भी मौका मिला है। चलिए। वो अबोली अपने दिल का दर्द बोलकर रो भी नहीं सकती बेचारी। उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? इस परिवार का श्राप लेके कुछ हासिल नहीं करना है हमें। मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, हम में से कोई भी नहीं। अब और दुख नहीं दूंगी मैं आपको। हमसे विधवा का रंग भी नहीं ओढ़ूंगी मैं। अगर तुम उस बेजुबान को एक जिंदगी दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत और मान बढ़ जाएगा। ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। मुझे मेरा मंडप मिल गया।